रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं साइमा कमाल और आप देख रहे हैं चीख उठा कराची का खुसूसी प्रोग्राम। इस वक्त पूरे मुल्क में हमारी हिंदू बरादरी जो है वो दिवाली का त्यौहार अपना बड़े जोशो खरोश से मना रही है। वैसे तो मेरे प्रोग्राम का फॉर्मेट आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि ज़रा चीख उठा कराची का जो है वो मसले मसाइल के हवाले से और किसी हवाले से चीख जो होती है वो हमें आवाम की अब तक पहुँचानी होती है। लेकिन कभी कभार हमें ऐसे मौके मिलते हैं कि जब हम आपको एक आवाज़ भी सुनाते हैं कराची की, एक ऐसी आवाज़ जो हम चाहते हैं कि बॉर्डर पार भी सुनी जाए, कि हम पाकिस्तान और पाकिस्तान के बासी, हमारे में इतना एक वसी नज़री है कम से कम कि हमारे यहाँ पर हमारे हिंदू बरादरी जो हमें बिल्कुल ऐसे ही अजीज़ है जैसे कि हमें अपने घर वाले अजीज़ हैं। और आज तक की पाकिस्तान की तारीख में बेहतरीन तरीन डॉक्टर से लेकर जजेस और बेहतरीन तरीन ऐसे नाम हिंदू बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, पाकिस्तान की धरती को पूरी दुनिया में आश्कार करवाया। हम उनका थैंक यू अदा करते हुए ज़रा दिखाना चाहते हैं आपको कि किस तरीके से ये गाए बगाए हम कभी होली पर कभी दिवाली पर हम आपको ये मंजर दिखाते हैं कि कितनी आज़ादी के साथ, कितनी खुशी के साथ, और हम अपने हिंदू बरादरी के साथ अपने हिंदू बहन भाइयों की खुशियों में उसी तरीके से शरीक होते हैं जिस तरीके से ये हमारी खुशियों में शरीक होते हैं। स्वामी नारायण मंदिर में हूँ, बेहतरीन यहाँ पे आपको मनाजर नज़र आएंगे खुशी के, यहाँ पे आपको रोशनियाँ नज़र आएंगी। बेसिकली दिवाली है क्या? दिवाली एक तरीके से अंधेरे पर रोशनी की फतह है। दिवाली एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि एक जुल्मत के ऊपर एक हक की फतह है। तो ऐसे में फ़लसफ़ा दिवाली जो है हम ज़रा थोड़ा सा उसको भी डिस्कस करेंगे, आपको पता चले कि हमारे हिंदू बरादरी जो त्यौहार मनाते हैं ज़रा आपको भी पता चले कि उसके पीछे फ़लसफ़ा क्या होता है। तो इस वक्त मैं जहाँ पर मौजूद हूँ यहाँ पर यकीन मानिए कि इस तरीके से मुझसे आके गले मिला जा रहा है जैसे कि ये मेरे त्यौहार, और ज़ाहिर है कि अगर ये हमारे लोग हैं और हर मौके के ऊपर अगर पाकिस्तान के ऊपर कभी कोई बुरा वक्त आता है, खुदा ना खास्ता कोई ऐसा वक्त आता है, यकीन मानिए कि इसी मंदिर के अंदर मैं चशमदीद गवाह हूँ कि यहाँ पर पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआएं की जाती हैं। तो हम ज़रा इसी हवाले से एक ऐसे शख्सियत पे हमारी नज़र पड़ी जो आजकल जो है वो छाए हुए हैं ना सिर्फ सोशल मीडिया पर बल्कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी। पड़ोसी मुल्क भारत में इस वक्त तमाम तर न्यूज़ चैनल इनके ऊपर फोकस किए हुए हैं। मेरे साथ मनोज चौहान साहब मौजूद हैं, हिंदू स्कॉलर, इसके अलावा प्रेसिडेंट है सनातन धर्म के। इस वक्त सबसे ज़्यादा रेलिवेंट शख्सियत जो हमें नज़र आती है यहाँ पर वो मनोज साहब की है। मनोज साहब, आजकल तो आप छाए हुए हैं, ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि भारतीय मीडिया भी जो है वो आपको फोकस किए हुए है कुछ वजूहात की बिना पर। आपकी एग्जिस्टेंस कराची में वो कहा जा रहा होता है कि आप जो है वो इसको एक हारमनी यानी कि एक हम आहंगी, एक मोहब्बत का आप पैगाम लेकर आते हैं। तो पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, सबसे पहले तो बहुत बहुत आपको मुबारकबाद दिवाली की। और मुझे बताइएगा मनोज भाई कि ये दरअसल दिवाली ये किस चीज़ का प्रतीक है, किस चीज़ इसके पीछे जो है वो हिस्ट्री क्या है और ये क्यों मनाई जाती है? कहते हैं कि रघुकुल रीत सदैव चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राम ने जो कह दिया वो करके दिखा दिया, राम ने जो कर दिया वही सनातन धर्म। और दिवाली एक्चुअली जो है वो आपने बिल्कुल सही फरमाया कि अंधकार पर प्रकाश की जो जीत है वही दिवाली है, और राक्षसों पर मनुष्य के इंसान की जो जीत है वही दिवाली है, और दज्जाल पर इंसान की जो जीत है वही दिवाली है। तो दिवाली जो है, समझ में आया दिवाली का फलसफा? दिवाली जो है वो हमेशा से राम को जो रावण को जो मारा था और राम ने जो विजय हासिल की थी वही दिवाली मनाई जाती है। कि एक आम इंसान था राम, और राक्षस कुल का वो बादशाह था, पूरी सेना थी, बहुत बड़ा उसके पास रियासत थी, बड़ी मशीनरी थी। लेकिन जब सत्य के धारण किए हुए श्री राम ने उस पर जो हमला कर दिया तो वो नेस व नाबूद हो गया, और दुनिया उसका नाम नहीं लेती। दुनिया में जहाँ भी सनातन धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं उन्हें सबसे पहले दिवाली की शुभकामनाएं, हैप्पी दिवाली, दिवाली की शुभकामनाएं आप तमाम लोगों को, पाकिस्तान में बसने वाले तमाम मुसलमानों को दिवाली की शुभकामनाएं, और दुनिया भर में जहाँ भी अमन के जो पैगंबर हैं उन तमाम लोगों को भी दिवाली की बहुत शुभकामनाएं। इसी तरीके से दिवाली का भी फलसफा यह है कि एक जुल्मत के ऊपर, एक जुल्म के ऊपर एक फतह, एक हक की। अब आप मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त आप जिस जगह पे हैं ये है कराची, और पाकिस्तान की धरती पर यह शहर मौजूद है। मैं अगर आपसे ये मालूम करूं कि इतने साल में, मैं आपकी एज मालूम नहीं करूंगी, लेकिन जब से आपने होश संभाला तब से कभी ऐसा हुआ है कि दिवाली, होली, नवरात्रि
आपका ऐसा त्यौहार हो जिसमें आपको दिक्कत पेश आई हो या फिर किसी किस्म का सिक्योरिटी का कोई मसला? हमारे वतन के लिए मैं इस खूबसूरत शुभ अवसर पर दुआ करना चाहूँगा, उसकी सलामती के लिए, इस्तेकाम के लिए और तरक्की के लिए हिंदू कम्युनिटी ने हमेशा डे वन से पॉजिटिव किरदार अपनाया है कि खुदा करे मेरे अर्ज़ पाक पर उतरें वो फसल गुल जैसे अंदेशा जवाल ना हो, और यहाँ पर जो फूल खिले वो खिलता रहे सदियों, यहाँ पर खिजा को भी गुजरने की मजाल ना हो, और खुदा करे, परमात्मा करे, श्री राम करे, हर तमाम लोगों के लिए हयात जुर्म ना हो, ज़िंदगी बवाल ना हो। मैं तो यही चाहूँगा कि जो भी पाकिस्तान में सेलिब्रिटी हैं, जो सेलिब्रेशन मनाते हैं, वो यहाँ पर पाकिस्तान में चारों सूबों में खूबसूरती के साथ मनाते हैं। रिलीजियस फ्रीडम है, यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, कायदे आज़म का वतन है, यहाँ तमाम मज़ाहिब एक समान हैं, और हमारे नबी सरवर कौनैन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही कहा था कि तमाम लोग एक समान हैं, किसी अरबी को किसी अजमी पर, और अरबी को अजमी पर, काले को गोरे पर, गोरे को काले पर कोई फोकियत नहीं। कायदे आज़म का शुक्रिया कि उन्होंने ऐसी धरती हमें प्रोवाइड की जहाँ पर चारों मौसम हैं, तमाम चीज़ें मैसर हैं। दिवाली खूबसूरती के साथ मना रहे हैं स्वामीनारायण मंदिर में, और यहाँ हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं और कान सुनी आवाज़ नज़र नहीं आती, इतने पटाखे जलते हैं। और हमारे पाकिस्तान के लिए हमेशा दुआएं की जाती हैं। मतलब आज अगर मैं ये कहूँ कि भले पाकिस्तान में हज़ार मसले हों हमारी इकोनॉमी को, लेकिन वो भी इंशाल्लाह ताला बड़ी जल्दी इंशाल्लाह ताला अच्छी खबरें आ रही हैं कि हम भारत से बहुत सारे मामलों में पीछे होंगे, लेकिन एक ऐसी सिफ्त है जो पाकिस्तान भारत से कई गुना ज़्यादा ऊंचाई के ऊपर है, और वो है कि यहाँ पर हम खुले दिल के साथ अपने तमाम, ये हमारा गुलदस्ता है। खुदा के लिए इस बात को समझिएगा, ये चाहे हमारी जो कहने को ये अकलियत इनके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये हम हैं। ये जो इस वक्त मिनोद साहब हैं या फिर इस वक्त हम आगे भी आपको लेकर जाएंगे, ये हमारे ही चेहरे तो हैं। हम में इनमें कोई क्या फ़र्क है? अगर हम पाकिस्तानियत की बात करें, इनमें हम में क्या फ़र्क है बताइए? अगर मैं इनके अंदर चली रहूँ क्या फ़र्क रह जाता है? कोई फ़र्क नहीं रह जाता। वही खून है, वही हड्डी, वही गोश्त, सब कुछ। सिर्फ एक अकीदा या फिर एक मज़हब की एक आप समझ लें कि उसमें एक अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन बहैसियत पाकिस्तानी मैं बार बार ये कहती हूँ कि ये हम एक ही हैं। यही झंडा है सफ़ेद और हरा, जो इनका भी है और वो हमारा भी है। अच्छा मनोज भाई, मैं चाहती हूँ ज़रा थोड़ा सा मैं दिखाऊँ यहाँ पर कि मैंने सुना है कि ये मंदिर बहुत पुराना भी है और इसको बड़ा संभाल के रखा गया है और बड़ा खूबसूरत है। ये मंदिर जो है वो भगवान स्वामीनारायण से मुंसलिक हैं, मंसूब हैं, और ये मंदिर जो है बहुत प्राचीन है, बहुत सालों से समझें कि मैं ये समझता हूँ 2000 ईयर्स तो उसको हो चुके होंगे। और आप देखें, मेरा तो ये भी मानना है कि किसी इंसान से नफरत नहीं होनी चाहिए उसके फ़ैथ को लेकर, क्योंकि फ़ैथ उसका अपना होता है और फ़ैथ के लोग रवैये चेंज नहीं होने चाहिए। और आप देखें खूबसूरती के साथ यहाँ पर हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं। ये गुरुद्वारा बना हुआ है सिखों का, और सिखों के लिए मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, तमाम सिख निज़म को आज मुबारकबाद कि आज बंदी छोड़ मनाया जाता है। जब सिखों के छठे गुरु गोविंद सिंह जी जब रिहा हुए थे तो उन्होंने दिए जलाए थे। श्री राम अयोध्या वापस आए थे, अयोध्या वासियों ने दिए जलाए थे, और लक्ष्मी जी आज के दिन समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी और इसीलिए भी दिए जलाते हैं। और दिए जो हैं द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स जो है, अपने हिंदू बहन भाइयों से उनकी खुशियों में शरीक होंगे, उनको बताएंगे कि हम आप अकेले ना समझे खुद को, हम आपके साथ हैं, जैसे कि आप हमारे साथ हर थिक एंड थिन पे होते हैं। अब मैं आपको जो इनके तहखाने में जो मंदिर का एक हिस्सा है वो मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत पुराना ये मंदिर है, ये बात वाज़ेह रहे कि ये बहुत पुराने मंदिरों में से एक मंदिर है। इसके बाद जो है वो सोल्जर बाज़ार का मंदिर, वो भी बहुत पुराना है। कराची की धरती ऐसे मंदिरों से भरी पड़ी है जो कि बहुत ही कदीम मंदिर है, और उनकी जिस तरह लेख देख की जा रही है वो भी काबिल सताइश है। मेरे साहब, ये जो आपकी जो माता है ये कौन है? ये शेरा वाली माता है और चामुंडा भी कहते हैं। महिषासुर को जब मारा था तो इनका ये रूप उन्होंने इस्तेमाल किया था, और जब भी ताकतवर राक्षसों का सामना करना पड़ता है
तो हमारे यहाँ कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतौ अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब भी धर्म पर हानि होती है तो प्रभु धरती पर आते हैं। माता का भी धरती पर आना हुआ और राक्षसों का खात्मा करने के लिए उन्होंने ये रूप लिया था। महिषासुर जो है वो बहुत ताकतवर राक्षस था, उसका खात्मा करने के लिए माता ने अष्ट देवी हैं, 8 हाथ इनके थे और उसमें आप देखें सारे शस्त्र मतलब विपेंस हैं और वो राक्षस का खात्मा करने के लिए, इंसानों को बचाने के लिए ये रूप धरती पर धारण किया। ठीक है सर, आप बताइएगा, आप भी यहाँ पे दर्शन के लिए आए हैं, तो मुझे ये बताइएगा कि ये तकरीबन मैंने सुना है कि यहाँ पे जितनी भी जो मूर्तियाँ हैं माता की या आप लोगों के जितने भी ऐसे आपके जिनको आप माता रानी हैं उनके जितने भी हैं, वो सुना है कि वो कराची से बाहर से भी वो लाई जाती हैं। तो कभी ऐसा है कि बॉर्डर पार से भी कोई लाई जाती हो तो वतन वो दी गई हो? जी हाँ, बॉर्डर पार से भी लेके जाती है और बहुत अच्छी तरह आ जाती है। हम लोग की बहुत इंतमान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और हमारे लिए यही दुआ है कि बस सबके लिए हमारे पाकिस्तान में हम भाइयों को सबको एक ही जेदी करके रहे। ठीक है, सही है महाराज। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं हमारी तरफ से, और हम आपकी खुशियों में शामिल होने के लिए आए हैं ये बताने के लिए कि आपकी खुशियां हमारे बगैर और हमारी खुशियां आपके बगैर अधूरी। दिवाली जैसे सेलिब्रेट करते हैं हम, जैसे राम भगवान के आने की खुशी के अंदर, तो जैसे कि कल है हमारे दिवाली का फंक्शन, तो दिवाली कल हम बना रहे थे, तो दिवाली आज कितनी है तिथि में वैसे कल बनाई जा रही, 1 तारीख को दिवाली है। आप ये बताइएगा कि कभी ऐसा हुआ है कि दिवाली, होली या किसी भी त्यौहार में कभी आपको कोई दिक्कत तो पेश नहीं आती कराची में सेलिब्रेट करते हुए? नहीं, ऐसी कोई भी हमें दिक्कत या कोई ऐसी कोई तकलीफ नहीं होती हमें। यहाँ पे हमें गवर्नमेंट का बड़ा सपोर्ट भी रहता है, हम दिवाली बड़ी धूमधाम से खुशी से मनाते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये जो अभी पूजा चल रही है तकरीबन कितनी देर तक जारी रहेगी? क्या पूरी रात जारी रहेगी? ये पूजा जो है कब तक जारी रहेगी? दिवाली की पूजा हमारी इधर चलती है 7-8 बजे तक चलती है, 6 से 7 बजे तक चलती है। तो वैसे लोग पूजा घर पे करके आते हैं मंदिर में। हाँ, और उस वक्त तक ये सिक्योरिटी भी इसी तरह मामूर रहती है? विनोद साहब, ये सिक्योरिटी वगैरह इसी तरह मामूर रहती है? देखो, सिक्योरिटी इसलिए है कि कल्प्रिट्स जो है वो शरपसंद ना वो कहीं भी शरपसंद अनासर मौजूद होते हैं और नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो सिक्योरिटी इसलिए रखनी पड़ती है। यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत हाई अलर्ट है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दोनों ने हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की है। आप कोई होली में पैगाम देना चाहेंगे? कोई खसूस दिवाली का दिवाली का कोई पैगाम देना चाहेंगे? दिवाली का आज का मेरा मैसेज है कि त्योहारों की थाली में एक दीप ज्ञान का धरना है। इस दिवाली मन का आंगन ज्ञान से जगमग करना है। इस दिवाली मन का आंगन ज्ञान से जगमग करना है। ज्ञान का दीप जला करता है आंधी में, तूफानों में। ज्ञान को कोई बांध सका ना दीवारों तहखानों में। उसी ज्ञान की ताकत को हमको भी हासिल करना है। इस दिवाली मन का आंगन ज्ञान से जगमग करना है। इस दिवाली मन का आंगन ज्ञान से जगमग करना है। सत्य सनातन धर्म की जय। जय श्री राम। बहुत बहुत शुक्रिया। इत्मीनान है कि बगैर किसी दिक्कत के आप यहाँ पर कर रहे हैं? सिक्योरिटी का कोई मसला तो नहीं है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। जब भी हम यहाँ आते हैं, हर साल आते हैं, तो कोई इशू, कोई सिक्योरिटी का कोई भी रीज़न नहीं होता। हम तो अपने श्रद्धा और भावना के साथ आते हैं, फिर उन चीज़ों को नहीं देखते, अपनी भावना के साथ जुड़े होते हैं और पूजा करते हैं। खुशी दिवाली की हमारी तरफ से मुबारकबाद। पूजा आप भी कर रहे थे, ये मुझे बताइए कि हर साल दिवाली, होली, नवरात्रि आपके बहुत सारे त्यौहार होते हैं, कभी कोई मसला तो पेश नहीं आया यहाँ पर? कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल ओके। जी हाँ, बिल्कुल अच्छे से हम गुजारते हैं यहाँ पे। हैप्पी दिवाली, जैसे दिवाली हो गई, होली हो गई ना, बहुत अच्छे से गुजारते हैं, कोई मसला नहीं हमें। हम यहाँ से ना बहुत खुश है। कहने का मकसद ये है कि बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं हमें, कोई परेशानी नहीं है। जैसे कि सब लोग हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं और हम अच्छे से मनाते हैं दिवाली। दिवाली की आप लोगों को हमारी तरफ से मुबारकबाद। सर, खुशी का उत्सव है, ज़रा कोई पैगाम देना चाहेंगे बाकी लोगों को, अपने बहन भाइयों को? बड़े शौक से लोग देख रहे हैं दिवाली की आपकी सेलिब्रेशन, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं ऑल ऑफ पाकिस्तान को हैप्पी दिवाली कहूँगा। हमारे सिंध पुलिस के लिए मैं थैंक्स कहूँगा, स्पेशली K21 चैनल ने, जिन्होंने हमें इस काबिल समझा और हमारे साथ जोड़े, उनके लिए खुश शुभकामनाएँ हमारी तरफ से। क्योंकि हमारी दिवाली में हमें रंग मज़हब को नहीं देखते, हम कहते हैं कि आए सब खुशियाँ मनाएं बस। और K21 की तरफ से मैं आपसे कहती हूँ कि आपका शुक्रिया
कि आप अपनी खुशियों में हमेशा हमें याद करते हैं और हम आते हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी हर दिवाली में आए, हमें आपकी खिदमत का मौका दें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप ज़रा थोड़ा सा मैं आपको इतराफ़ का अच्छा मंदिर जो होते हैं उनका स्ट्रक्चर और उनके इर्द गिर्द का माहौल वो बड़ा यूनिक किस्म का होता है। मैंने तकरीबन पाकिस्तान के बहुत सारे और तकरीबन सिंध के बेशतर जो मंदिर हैं वो मैं कवर कर चुकी हूँ, चाहे मैं इस चैनल में हूँ या मैं किसी और दूसरे प्लेटफॉर्म पे हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि इसका एक खास इसका एटमॉस्फेयर होता है। ज़रा इसकी एक खास किस्म की एक यहाँ पर जो है वो आपको एक महक आती है। जिस तरीके से अभी यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ दिखाती हूँ, मेरे साथ आइए नादिर जॉन। इस वक्त अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस वक्त ज़रा छत देखिएगा इस टेम्पल की, इतनी खूबसूरत ये मुझे छत लगती है जो आर्टिस्टिक जिस तरीके से आर्ट वर्क यहाँ पर हुआ है। और ये आजकल का नहीं है, ये बहुत पुराना है, बहुत पुराना। अगर आप इसको देखें तो इन्होंने इसको दर्शाया हुआ है एक पूरे आसमान की तरह जिसमें बहुत सारे सियारे हैं और इनके जो मुख्तलिफ जो इनके भगवान हैं और जिनको ये वर्शिप जिनकी करते हैं, ये सब इनको यहाँ पे सिंबॉलिकली उसको जो है वो पोर्ट्रेट किया गया है। और यहाँ पर लोगों के चेहरों पे, अच्छा यहाँ पे मुझे एक बड़ी अच्छी चीज़ लगी वो ये कि इनकी और हमारी बहुत सी चीज़ें त्योहारों के हिसाब से वो मिलती जुलती भी है। अभी आप देखिएगा आपको इतराफ में जो लोग नजर आएंगे उनकी और हमारी जो है ना वो अगर बताया ना जाए या शनाख्ती कार्ड चेक ना किया जाए तो उनकी और हमारी शक्लें तकरीबन एक ही जैसी हैं। खुशी है घर के अंदर। अच्छा घर में आज क्या खुसूसी तौर पर दिवाली की कोई खास डिश बनती है? वही चल रहा है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैनेजमेंट यहाँ पर कैसी की गई है। थोड़ा सा आपको इससे पहले कि मैं आगे लेके चलूँ मैं ज़रा आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे हम वक्त जब तक ये पूरा उत्सव चल रहा है उस वक्त तक यहाँ पर रेस्क्यू 1112 की जो ये एम्बुलेंस है ये बिल्कुल रेडी हो गए, क्योंकि ज़ाहिर है कि पटाखे फट रहे हैं, ज़रा आग वगैरह आतिशबाजी वगैरह हो रही है, तो इन केस के किसी किस्म का कोई हादसा हो जाए तो ऐसे में ये बिल्कुल यहाँ पर जो है वो अलर्ट पोजीशन में है। अब मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि बिला धड़क बिला झिझक आप अगर मुस्लिम नहीं हैं तो पाकिस्तान और कराची में आप आराम से अपनी इबादत कीजिए। आपके हिफाजत के लिए यहाँ पर सिक्योरिटी मौजूद है। और मैं काफ़ी देर से नोट कर रही थी हमारे यहाँ पे हमारे जो सिंध पुलिस के हमारे जवान हैं वो अलर्ट हैं। सबसे पहले तो शुक्रिया, एक इवेंट है, आप लोग उसमें अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी कर रहे हैं, पूरी रात का वो है। तो मुझे ये बताइएगा कोई दिक्कत तो पेश नहीं आ रही किसी किस्म की? लोग ताउन कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल कर रहे हैं। आपके साथ ये नहीं कर रहे, ताउन कर रहे, लोग अच्छे, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के। ठीक है। और आप क्या कहना चाहेंगे? आप काफ़ी देर से मैं आपको देख रही हूँ यहाँ पर हैं आप, तो ये मुझे बताइए कि लोग ताउन कर रहे हैं, कोई मसला तो नहीं हो रहा किसी किस्म का सिक्योरिटी का? नहीं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ताउन कर रहे हैं हमारे साथ। सही है। अच्छा मैं एक छोटी सी आपसे दरख्वास्त कर सकती हूँ, आप मुझे अपना नाम बताएंगे? काशिफ। आपका? फराज। आपका? हमजा। आपका? सिद्रा। क्या? सिद्रा। सिद्रा। और सबसे बड़ी बात मैंने इनका नाम क्यों मालूम किया जानते हैं आप? इसलिए कि इवेंट देख लें क्या है। मैं सिर्फ आपको एक छोटी सी मिसाल दिखा रही हूँ। सिक्योरिटी के ऊपर इनमें से कोई भी जो है वो हिंदू नहीं है, याद रखिएगा, सब मुसलमान हैं और वो अपने हिंदू बहन भाइयों को उनकी हिफाजत के लिए वो यहाँ पर मौजूद हैं। शरपसंद किसी जगह पे हो सकते हैं, खुदा ना खासा इनको पता भी है कि अपनी ड्यूटी की अंजामदही के दौरान इनके साथ कोई हादसा भी हो सकता है, लेकिन ये अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं तो ये एक सल्यूट इनके लिए बनता है। और मैं सिर्फ ये इस वजह से बता रही हूँ आपको कि किसी भी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन में पड़े बगैर वक्त आ गया है कि एक दूसरे को साथ शेर व शक्कर होकर एक हारमनी के साथ एक दूसरे के साथ हम लोगों को वक्त गुजारना है, इस पाकिस्तान को बनाना है। और पाकिस्तान के लिए हमें ये करना है कि हमें आपस के हमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो आपस के तफरके से पड़ा है, तफरका ख़त्म करना होगा। मुझसे कई मरतबा कहा गया कि भाई जब आप आया करें स्वामी नारायण मंदिर में कोई प्रोग्राम करने के लिए तो कोशिश किया करें कि जो ये हिंदू बरादरी के हमारे जो घर हैं इनको भी ज़रा फोकस किया करें। अच्छा इनका स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल हमारे घर के जो स्ट्रक्चर से या मुस्लिम तर्ज रिहाइश से या तर्ज तामीर से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। मुझे अचानक मैं आगे जा रही थी ये तमाम घर देखती हुई, लोगों को मुबारकबाद देती हुई, लेती हुई, तो मैंने देखा कि यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट कुछ इस तरह की मुझे चीज़ें नज़र आई जो कि इसी दिवाली के हिसाब से। आपका नाम? बहुरा नाम। ये बताइए कि ये क्या है और ये किस तरीके से आपने बनाया? ये पूजा करने के लिए पाठ पूजा करते हैं इसके लिए।
जी हाँ। बताइए जरा। अच्छा, ये 4 इसके जो है यहाँ पे दिए रखेगा 4। अच्छा, हाँ, बीच में वो प्रसाद मिठाई रखेगा, वो लक्ष्मी माता का। ठीक है। हाँ ठीक है, लेस लगा है, शो पीस से बनाया है। अच्छा जी। तो ये मुझे बताइए कि हर साल आप इसी तरीके से आते हैं और ये अपने हाथ से बनाते हैं? पहले इधर मैं कारपेंटर हूँ, इधर कराची में काम करते हैं, इधर एक बनाया है। सही है। मैं आ गई हूँ। अब ये हिंदुओं का एक बहुत बड़ा बाजार यहाँ पे लगता है और इसमें मैंने ढूंढने से भी ढूंढा तो मुझे यहाँ पर किसी किस्म का कोई लोगों के चेहरे पे कोई खौफ नज़र नहीं आया, जो मुझे बड़ी तकवीयत मुझे पहुँची इस बात से। प्यारे प्यारे बच्चे, यकीन मानिए कि उन्होंने मुझे रोक के जिस तरीके से मुझे वेलकम किया तो मेरा मतलब दिल ही चाहा कि मैं इनको जो है ना वो सिर्फ वेलकम करके इनको शुक्रिया अदा करके आगे चली जाऊँ। सर, आपकी बच्चियाँ माशाल्लाह बड़ी प्यारी हैं। जी, आपकी बच्चियाँ माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं। दिवाली की तैयारी हो रही है? बिल्कुल तैयारी हो रही है। ठीक है। जी, तो जी। क्या बच्चों को ये दीप वगैरह और ये पटाखे वगैरह दिलवाने आएंगे? हाँ जी बिल्कुल, ये दीप वगैरह लेंगे, फिर ये ले जाएंगे कल गांव में, फिर वहाँ सजाएंगे, घर को सजाएंगे। ठीक है। सिमृति, आप ये मुझे बताओ कि दिवाली पे क्या क्या करती हो, क्या क्या एक्टिविटी होती है? पटाखे फोड़ते हैं, ऐसे ऐसे नए कपड़े पहनते हैं, पाठ रखते हैं और पूजा वगैरह करते हैं। और भंडारा करते हैं। भंडारा क्या होता है? पूजा वगैरह करते हैं। पूजा करते हैं, दिवाली सजावट करते हैं। अच्छा, भंडारा काले पर अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो भंडारा होता है कि बहुत सारा खाना जो होता है बहुत सारे बड़े पैमाने पर बनता है और वो सब मिलके खाते हैं। जी नहीं, ये तो कोई हमारा फंक्शन होता है ना तो उसमें वगैरह भंडारा होता है ना, वो उसका बता रही है आपको। अच्छा। हाँ जी। बताइएगा सर, आप यहाँ पे खुले दिल के साथ यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं, बड़ी खुश हैं बच्चों के साथ, किसी किस्म का कोई खौफ वगैरह तो नहीं है क्योंकि आप आज़ादी के साथ यहाँ पे हर अपना त्यौहार जो है सेलिब्रेट करते हैं? नहीं बिल्कुल, यहाँ पर आज़ादी से करते हैं, जैसे समझो हम अपने गाँव में बैठे हुए हैं, कोई भी परेशानी नहीं है हमें यहाँ पे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ज़रा थोड़ा सा आपको आगे लेके चलते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, हारमनी की एक और निशानी, यहाँ पर आधे से ज़्यादा जो ये पटाखे और दीप बेच रहे हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मुस्लिम हैं, क्रिश्चियंस हैं, और वो यहाँ पर बड़े खुले दिल के साथ जो है वो बेच रहे हैं, वो अपना जो है वो काम कर रहे हैं और आराम से इनसे जो है वो हमारे हिंदू बहन भाई जो हैं वो अपने ज़रूरत की वो चीज़ जो है जो इस वक्त त्यौहार में इस्तेमाल होगी वो ख़रीद रहे हैं। बड़े प्यारे प्यारे आपको यहाँ पे। अच्छा, हर पूजा के अंदर एक चीज़ जो होती है वो मस्ट होती है और वो होता है नारियल। नारियल आप देखते होंगे कि नारियल जो है वो सबसे ज़्यादा इस वक्त, मैं जो ऊपर भी गई थी पूजा में तो एक मेन इंग्रेडिएंट होता है उनकी। ये बताइए, नारियल एक कितने का है? ये 350 का, अच्छे क्वालिटी का है। और वैसे ये कितने में होता है? दिवाली के अगर ना चल रहे हो दिन तो फिर कितना का होता है? तो 300 का मिलता है। तब भी 300 का मिलता है, ये अच्छी बात है जी। गुलसन। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, दिवाली का शुभ त्यौहार है और यहाँ पर आपको किसी किस्म की कोई परेशानी तो नहीं हो रही? कोई जो सिक्योरिटी वगैरह है, बाकी मामलात है, सही है सब कुछ? बिल्कुल सही है जी हाँ। और बस आपको तैयारी करनी है और दिवाली मनानी है। इधर सिक्योरिटी टाइट है जी, कोई शिकवा नहीं है? नहीं बिल्कुल। ओके, तो मुझे ये बताइएगा, एक बच्चे मेरे पास बड़े शौक से आ रहे हैं। बेटा, नाम क्या आपका? पंखुड़ी। पंखुड़ी का मतलब पता है क्या होता है? पेटल किसे कहते हैं? पत्ती को कहते हैं, फूल की पत्ती को। ये मुझे बताओ कि पंखुड़ी, दिवाली आ रही है, दिवाली बना रही हो, दिवाली में क्या करोगी? दिवाली में हम ना थोड़ा पटाखे फोड़ेंगे। पटाखे फोड़ेंगे। अच्छा, इसी तरीके से यहाँ पर जो है वो आप देख रहे होंगे, जिधर आप नज़र दौड़ाएंगे आपको सिर्फ पटाखे, दिए, अगरबत्ती और इस तरह की चीज़ें नज़र आएंगी जहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे कुछ मुझे और चीज़ें नज़र आएंगी। भाई, ये क्या चीज़ है? काफूर। अच्छा, काफूर किस लिए इस्तेमाल होता है यहाँ? ये लक्ष्मी पूजा के हवन के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा जी। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर अभी तो दिवाली है, ओके, यहाँ पे काफूर की आपको थोड़ी सी ये नज़र आ रही होंगे और साथ में आपको रंग भी नज़र आ रहे होंगे, तो ये भाई ये रंग वगैरह रंग क्यों बेच रहे हो? होली तो नहीं है? ये रंगोली के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, रंगोली, वो जो बनती है गोल, ठीक है। अच्छा, और ये भी काफूर है? ठीक है, काफूर, और इसकी जो मुख्तलिफ ये जो है फॉर्म में यहाँ पर मौजूद है, अगरबत्ती मौजूद है जो कि इस्तेमाल होगी पूजा के लिए, जो कि दिवाली का। और ये भी तमाम जो रंग है, ये वो रंग नहीं है जो होली में इस्तेमाल होते हैं, ये वो रंग है जो कि पूजा में जो रंगोली बनती है, यानी कि जो फर्श के ऊपर
वो रंगोली बनाते हैं उसको खुशबख्ती की अलामत भी कहा जाता है। तो वो इसके लिए जो है वो यहाँ पे ये बनाए जा रहे हैं। एक चीज़ जो मुझे समझ में नहीं आ रही वो ये है कि हर जगह मुझे ये नज़र आ रहा है, ये बहन ये क्या है? ये इसके अंदर कप्पा बांध के उसको घर में ऐसे घुमाते हैं, जैसे नज़र होती है। अच्छा। हाँ, जैसे मुसीबत होती है वो सारी अट जाती है। अच्छा, ये है किस चीज़ की? ये जो फूल नहीं चढ़ते भोलेनाथ को, अच्छा अच्छा अच्छा, इसके फूल के वो डंडिया। ये जो उस फूल का कोई खास नाम है? आंकड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आंकड़ा। आंकड़ा, आंकड़े का फूल का ये जड़ है और ये हाँ ये हर जगह आपको नजर आ रही है। मैं अब हैरान थी कि ये क्या चीज़ है। ये गट्ठों में पूरा जो है ना वो यहाँ पे जगह जगह बिखरा था। तो मैंने कहा कि ये क्या चीज़ है, तो उन्होंने बताया कि ये हमारे यहाँ पर यानी कि हिंदू बरादरी ये कहती है कि इस त्योहारों पर इसके ऊपर कपड़ा लपेट कर पूरे घर के अंदर जो है वो जिस तरीके से नज़र उतारी जाती है, बदनज़री उतारी जाती है, ये आंकड़े के फूल के, जो कि ये इनके एक भगवान जो है उनको चढ़ाया भी जाता है। ये फूल खास उनको सिंबॉलिकली उनका ये एक मंसूब उनसे ये फूल भी है, उसके ये तने हैं जिसको इस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये जाए बजाय यहाँ पे मुझे नजर आ रहे हैं। ये बताइए सर, आराम से कारोबार हो रहा है? वो कारोबार हो रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुल्तान से आए हमने। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब ये कि आप मुसलमान हैं? हम मुसलमान हैं। अच्छा, और ये हमारे हिंदू बहन भाइयों का बड़ा प्यारा त्यौहार है दिवाली का, तो कैसा? 8 साल आते हैं। अच्छा, बिल्कुल। मुश्किल तो पेश नहीं आती? नहीं, मुश्किल कुछ नहीं है। कोई मुश्किल पेश नहीं आती। अच्छा, कारोबार ये आपका काम भी यहाँ पे सही चल रहा है। आपके साथ हिंदू हमारी बरादरी है, उनका सलूक कैसा होता है? सलूक अच्छा है। और आपका उनके साथ? बिल्कुल अच्छा सलूक है। यही चाहते हैं बस हम लोग। चलें, और इसके अलावा देखिए हम एक ऐसे मुआशरे का हिस्सा हैं। अच्छा, ये चीज़ आप जरा देखिएगा कि सिर्फ यहाँ पर सिंध से, पंजाब से और सिर्फ कराची से बनी हुई चीज़ें नहीं, बल्कि बॉर्डर पर यानी कि पड़ोसी मुल्क भारत से भी बहुत सारी जो है वो जो है इस दिवाली के ऊपर यहाँ पर ऐसे त्योहारों के ऊपर कुछ मूर्तियाँ और कुछ इस तरीके से जो चीज़ें हैं वो लाई जाती हैं, जो कि एक तरीके से आप देखिए कि हम जिस एक सब कॉन्टिनेंट पे जिस तरीके से तमाम जो दिक्कतें हैं या जितनी भी हम लोगों की जो आपस में मनमुटाव है वो चलता रहता है, लेकिन इस मौके के ऊपर हमारी तरफ से भी जो है बॉर्डर पर हमारे जितने भी हिंदू बहन भाई हैं उनको हम मुबारकबाद देते हैं। ये जिस तरीके से अब ये तमाम के तमाम जितने भी आर्टिकल्स आप देख रहे हैं ये भारत से आए हैं, पूजा का जितना भी सामान है ये भारत से आया है। और इसी तरीके से ये आप ज़रा देखिएगा, ये अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो हनुमान जी हैं। कौन सी? दशा माता। ठीक है, ये भी इंडिया से आया है। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताइएगा सर कि ये बाज़ार सिर्फ अभी लग रहा है या ये बाद में भी लगेगा, या मुसलसल बुनियादों पे लगता है या कभी कभी लगता है ये सिर्फ खास मौक़ों पे? मैडम, ये बाज़ार सिर्फ दिवाली के त्यौहार की वजह से लगा है 4 दिन के लिए। ये कल ऑफ हो जाएगा, यानी 3 दिन पहले हो चुके हैं, चौथा दिन है, कल ऑफ है। खुश बिल्कुल है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, कोई सिक्योरिटी का मसला तो नहीं है? सिक्योरिटी वगैरह यहाँ पे हर चीज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है। सब आते हैं हंसी खुशी से लेके जाते हैं, सबके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब आप कराची और पाकिस्तान में रहने से आपको कोई परेशानी नहीं है, आप खुश हैं? इंशाल्लाह कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं। हम पाकिस्तानी यहाँ रहना है, ये पाकिस्तान है। ये की ना खुशी वाली बात। इसी तरीके से आप देख लें कि ये अच्छा इसका मतलब अच्छा मुझे एक बात बताइएगा एक और, ये भारत से ला कौन रहा है? कोई ऐसा बॉर्डर का तो कोई ऐसा जो है वो खुला हुआ है, कोई ऐसा सोर्स है कोई? ये जो यात्री जाते हैं, कस्टमर जो भी जाते हैं घूमने फिरने के लिए, फिर वो चीज़ें लेके आते हैं वहाँ से। जी। और अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो तमाम ये आपको पीतल के नज़र आ रहे हैं जो कि पूजा में इस्तेमाल होते हैं, ये भी भारत के हैं? क्योंकि मैंने यहाँ पे भी नहीं देखे ये। जी, ये वहाँ से भी है, ये यहाँ भी बनते हैं। अच्छा, जी यहाँ भी बनते हैं। अंदरूनी सिंध या यहीं पे कराची में? कराची। चलें, बहुत खुशी हुई है देखकर कि आप ये देखिए कि मुझे इस वक्त जितने भी लोग हैं, इस वक्त तिल धरने की जगह नहीं है। मैं बड़ी मुश्किल से चल रही हूँ यहाँ पर, और जितने भी लोगों से मैं बात कर रही हूँ ना, आप यकीन मानिए कि किसी एक ने भी कोई शिकवे का इजहार नहीं किया, चाहे बच्चे हों, चाहे प्यारे प्यारे बच्चे। दिवाली का इंतज़ार करते हो पूरा साल? क्या करोगे ऐसे बताओ कि दिवाली पे क्या करते क्या हो तुम? हम मेरा पटाखे फोड़ते, वो है ना, हम दिवाली में वो सामान बेचते हैं। और घर में क्या बनता है? कोई खास डिश बनती है दिवाली पे? हाँ, दिवाली पे कोई खास डिश बनती है? हाँ। क्या? खाना वो समोसे वगैरह, पिज़्ज़ा, वो बर्गर।
बर्गर भी बनता है, फ्राइज़ भी बनते हैं, बिरयानी भी बनती है। अब ये है कि जितना हमने आपको दिखाया, आप सिर्फ ये देखिएगा गौर से, एक एक बंदे की शक्ल आप देखिएगा, एक एक चेहरे को आप देखिएगा बगौर, ढूंढ के दिखा दें आप कोई इनके चेहरे के ऊपर किसी किस्म का कोई शिकवा हो, ढूंढ के दिखा दें। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इनके साथ कोई ज़्यादती नहीं होती होगी, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं बिल्कुल ये बात नहीं कह रही हूँ, लेकिन ये वो हमारी हिंदू बरादरी है कि अगर इनके साथ ज़्यादती भी हो जाती है ना, तो जिस वक्त पाकिस्तान के ऊपर कोई बात आ जाती है, बॉर्डर पार से कोई मसला हो जाता है, ये हमारी हिंदू बरादरी हमारे साथ सीना तान के खड़ी होती है और फिर उसके बाद इनके कोई शिकवा नहीं रहता। मैं किसी भी मौके के ऊपर इनके पास आई हूँ ना, चाहे वो होली का कोई त्यौहार हो या फिर कोई दिवाली का त्यौहार हो, कोई भी इनका उत्सव हो, मैंने कभी भी इनसे बात की ना, इन्होंने कभी शिकवा नहीं किया। पाकिस्तान में जो बेहतरीन तरीन डॉक्टर्स हैं, वो इत्तफाक की बात है कि हिंदू डॉक्टर्स हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि बाकी जो है हम मज़ाहिब को तो बीच में लेके आ ही नहीं रहे, लेकिन मैं आपको सिर्फ आपकी मालूमात में इजाफा कर रही हूँ कि इस वक्त अगर आप डॉक्टर्स की अगर आप हिस्ट्री देखें तो कामयाब तरीन सर्जन्स, कामयाब तरीन डॉक्टर्स, बेहतरीन तरीन आर्किटेक्ट्स, बेहतरीन तरीन जजेस, तमाम के तमाम जो है हर फील्ड में हमारे हिंदू जो बहन भाई हैं जो हम पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। तो हमें इनकी खुशियों में शामिल होकर ये बताना है कि हम इनकी खुशियों में खुश और इनके गम में गमज़दा हैं। जिस तरह ये हमारे गम में गमज़दा होते हैं, हमारे मुश्किल में हमारे साथ खड़े होते हैं, हमारी खुशियों में शामिल होते हैं, ये हमारा भी फ़र्ज़ बनता है। एक और प्रोग्राम हमने इस हवाले से किया है जहाँ पे हमने ये बताया है कि हम और हमारे जो अक़लियती बहन भाई हैं, चाहे वो हिंदू हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, कोई भी है, हम उनके साथ इसी तरीके से रहते हैं जैसे कि हम अपने घर वालों के साथ रहते हैं। और ये इनके अंदर और हमारे अंदर ये सोच का इसको पेनिट्रेट करना ये बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ हमारे लिए ज़रूरी है बल्कि आलमी सतह के ऊपर भी हमारा इमेज बेहतर करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो एक दफ़ा फिर से मैं अपने तमाम हिंदू बहन भाइयों को जो यहाँ पे मौजूद है इस वक्त हैप्पी दिवाली कहूँगी, और इनकी खुशियों में हम लोग कहेंगे कि आपको अल्लाह ताला खुश रखे, इसी तरीके से अमन के साथ, आची के साथ अपनी खुशियाँ मनाते रहें और हम आपके साथ इसी तरीके से खुशियों में शामिल होते रहेंगे। फिलवक्त आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।